हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। फार्माकोपिया किसे कहा जाता है इसके बारे में फुल डिस्कशन इस चैप्टर में हम करेंगे। यह है आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी दोस्त डी फार्मेसी सेकंड ईयर को है तो उसके भी वीडियो लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन वाइज लेंगे कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर कंसिडर कर सकते। तो सबसे पहले है व्हाट इज फार्माकोपिया और डिफाइन द फार्माकोपिया। फार्माकोपिया किसे कहा जाता है या फिर उसकी फार्माकोपिया की डेफिनेशन क्या है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन रहती है फार्माकोपिया को, वह क्या है। तो आइए देखते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम आपको बताते ही चलेंगे कि कौन सा जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए रिगार्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए यहाँ पर है व्हाट इज फार्माकोपिया और डिफाइन द फार्माकोपिया। फार्माकोपिया किसे कहा जाता है या फिर फार्माकोपिया क्या है। तो फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक। क्या है ये? ऑफिशियल बुक है ऑफ द स्टैंडर्ड पब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तो देखिए फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफिशियल बुक है किसका? स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड क्या कहेंगे? जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी हम टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं या फिर जो सिरप्स बनाते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड रहता है, एक जो है मर्यादा रहती है। पब्लिश बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या की रहती है, ये पब्लिश की हुई रहती है। किसके लिए पब्लिश की हुई रहती है? ये पब्लिश की हुई रहती है मैन्युफैक्चरर के लिए। जो भी टैबलेट बनाता है, कैप्सूल बनाता है, उनके लिए यह जो है इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ जो भी फार्मेसी फील्ड के लिए जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए भी फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट है। तो फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग pharmaceuticals, their formulae, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज एंड यूजेस एक्सेट्रा। तो देखिए स्टूडेंट, यह जो है फार्माकोपिया क्या है, यह ऑफिशियल बुक है जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई रहती है, जिसमें कि आपको क्या मिलता है, लिस्ट ऑफ ड्रग के लिस्ट मिल जाती है, कौन कौन सा ड्रग्स हम यूज करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी रहती है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका आईयूपीएसी नेम और उसका यूजेस। देन देयर फार्मूली अभी बताया कि फार्मास्यूटिकल्स पे आता है, उसका जो है स्ट्रक्चर रहता है, देयर फार्मूला। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहती है। आप जो है फार्माकोग्नोसी में करोगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ जिंजर। देन उसके बाद अलग अलग कंपाउंड जो रहते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब यह कंपाउंड 100% यही है वो कंफर्म करने की यह प्रोसीजर रहती है। सपोज हमने एक ड्रग लिया है, लिस्ट ऑफ ड्रग से पैरासिटामोल का फार्मास्यूटिकल लिया हमने। पैरासिटामोल किस लिए यूज करते हैं? टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ रहता है उसे हम रिड्यूस करने के लिए लेते हैं, मतलब एंटीपायरेटिक करके जो है फार्मास्यूटिकल यूज किया जाता है। उसके बाद देयर फार्मूला पैरासिटामोल का जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म की जाती है पैरासिटामोल आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर लिस्ट ऑफ ड्रग में जो भी ड्रग्स आता है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। देन स्टैंडर्डाइजेशन, डोज एंड यूजेस। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि फार्माकोपिया के जो है डिफरेंट टाइप्स है। तो इंडियन फार्माकोपिया जो कि भारत के लिए है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो यूएसपी जिसे कहा जाता है वो रहता है यूनाइटेड स्टेट के लिए। देन इंटरनेशनल फार्माकोपिया रहता है जो कि सारे कंट्री जो है या फिर सारे देश जो है इंटरनेशनल फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। तो अलग अलग देश के अलग अलग फार्माकोपिया रहते हैं और इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है अलग अलग नेचर के हिसाब से यहाँ पर बनाया हुआ रहता है। तो फार्माकोपिया क्या रहता है? इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग pharmaceutical and their formulae, identification, standardization, dose and uses. Then the word pharmacopoeia is derived from the Greek word pharmakon meaning the drug and poia means to make। तो देखिए फार्माकोपिया कैसे बना हुआ है। तो फार्माकोपिया एक जो है ग्रीक वर्ड है। ग्रीक मतलब जो कि पुरान तत्वकालीन ग्रीक संपदा थी उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर जो है नाम दिए जाते हैं। लैटिन भी इसे कहा जाता है। फार्माकोपिया क्या है? लैटिन वर्ड्स है जिसके कि ग्रीक में दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। फार्माकोपिया मतलब फार्माकॉन मीन्स ड्रग और पोइया मीन्स टू मेक मतलब ड्रग मेकिंग।
मतलब ड्रग कैसे बनाते हैं उसकी सारी प्रोसीजर, उसका जो भी बायोडाटा रहता है यह बुक में दिया हुआ रहता है, इसीलिए इसे फार्माकोपिया बुलाया जाता है। फार्मा कौन मतलब ड्रग, एंड टू पोइया मीन्स टू मेक। तो इस तरीके से फार्माकोपिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। व्हाट इज फार्माकोपिया, यह क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो जाता है। साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया भी इसमें कवर हो जाता है। अगर आपको यह जो वीडियो लेक्चर चल रहा है इसकी जो नोट्स चाहिए होगी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको एक पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड रहेगा आपका फार्मा गाइड हिंदी। फार्मा गाइड हिंदी जो है स्मॉल में रहेगा, फार्मा गाइड हिंदी, उसका उसका पासवर्ड है ये। और आप जो है पासवर्ड से जो है इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप पूरा ही वीडियो देखेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इट इज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो इंडियन फार्माकोपिया देखिए, पहले फार्माकोपिया देखा, वो भी ऑफिशियल क्या रहता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हो रहता है। और यह क्या रहता है, इंडियन फार्माकोपिया क्या रहता है, उसे ही आईपी बुलाया जाता है। इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मीन्स फॉर द ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केटेड इन द इंडिया by the way of contributing to the safety, efficacy and affordability। तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया क्या है, यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि क्वालिटी कंट्रोल या फिर जो भी अश्योरेंस रहता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसे अश्योर करने के लिए जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छा है या नहीं, वो अश्योर करने के लिए या फिर उसके क्वालिटी चेक करने के लिए, या फिर मार्केटेड इन इंडिया बाय द वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द सेफ्टी, इफिकांसी एंड अफोर्डेबिलिटी। देखिए जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो टॉक्सिक नहीं है ना, उसके बाद सेफ्टी उसकी अच्छे है ना, अफोर्डेबल है ना, कि बहुत महंगा है या फिर जो है उसकी प्राइस जो है बढ़ा दी है, तो यह जो है कंसिडर किया जाता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जिसे ही कहा जाता है इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करता है, ओवरऑल द क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी क्वालिटी कंट्रोल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि इंडिया में बनाए जाते हैं, मार्केटेड किए जाते हैं, किस तरीके से उनके सेफ्टी के लिए या फिर इफिकेंसी या फिर अफोर्डेबिलिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है ऑफिशियली, उसे ही इंडियन फार्माकोपिया कहा जाता है रिगार्डिंग टू ड्रग्स। देन आईपी कंटेन अ कलेक्शन ऑफ ऑथोराइटेटिव प्रोसीजर ऑफ एन एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग हम यूज कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स में या फिर जो भी ड्रग्स हम नेचुरल प्रोडक्ट से सिंथेसिस से जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनके लिए जो है आईपी क्या करता है, एक कलेक्शन बनाता है जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट या फिर बड़े बड़े लोग या फिर जो कम्युनिटी रहती है उनके तरफ से जो है एनालाइज या फिर स्पेसिफिकेशन करने के बाद ही उस प्रोसीजर को जो है वो ग्रीन टिक मार्क दिया जाता है। मतलब जो है आईपी के अकॉर्डिंग उन्हीं तरीके के ड्रग्स को कंसिडर किया जाता है या फिर उनकी प्रोसीजर बताई जाती है जो कि वेरीफाइड रहते हैं। देन द आईपी और एनी पार्ट ऑफ इट has gotten legal status under the second schedule of an Drug and Cosmetic Acts 1940 and the rules 1945 thereafter। तो देखिए आप जो है यह शेड्यूल्स जो है फार्माकोपिया के या फिर जो भी जूरिस्प्रूडेंस के शेड्यूल्स रहते हैं वो आप अगले साल डी फार्मेसी सेकंड ईयर में पढ़ोगे ही, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जानकारी है कि आईपी जो रहता है उसका जो भी हर पार्ट रहता है या फिर हर ड्रग की जानकारी रहती है वो एक लीगल स्टेटस रहती है, और वह स्टेटस जो रहता है सेकंड शेड्यूल, जो शेड्यूल्स रहते हैं वो आप डी फार्मेसी सेकंड ईयर में ब्रीफ डिस्कशन होगा, शेड्यूल्स किसे कहा जाता है, क्या क्या कितने टाइप्स के शेड्यूल्स रहते हैं। अभी तो आप फिलहाल ध्यान में रखें कि सेकंड शेड्यूल जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड उनके रूल्स 1945 के अंडर आता है, उनके शेड्यूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आईपी के जो भी पार्ट रहता है, जो भी ड्रग रहता है वो कैसा रहता है, उनका लीगल स्टेटस रहता है। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है आपको समझ में आ चुका है, और फार्माकोपिया क्या है वो भी आपको बता दिया है। अब जो है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया कैसे बना है, अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और यह जो है आपको क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, आपको पूछा भी जा सकता है किस साल में क्या क्या हुआ, किस साल में क्या क्या हुआ। तो देखते हैं। The Government of India in 1944 directed the Drug Technical Advisory Board to list the drugs which are not published in the British Pharmacopoeia।
तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1944 में क्या किया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की। और उनको क्या कहा, उनको एक काम जो है या फिर एक जिम्मेदारी सौंपी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो ड्रग नहीं आते वो ड्रग की जानकारी, वो ड्रग की लिस्ट आपको बनानी है। किसके अकॉर्डिंग, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को क्या कहा गवर्नमेंट ने 1944 में कि आपको क्या करना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो भी ड्रग पब्लिश नहीं हुए उन ड्रग्स को क्या करना है, आपको लिस्ट आउट या फिर सॉर्ट आउट करना है। देन to that effect government of India published Indian pharmacopoeia list in 1946। तो देखिए 1944 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने क्या किया, ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो ड्रग नहीं आते उन्हें सॉर्ट आउट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लिस्ट ऑफ ड्रग को जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं आते उनको जो है 1946 में इंडियन फार्माकोपिया में पब्लिश कर दिया या फिर उन्हें इंडियन फार्माकोपिया में ले लिया। देन इन 1948 डॉक्टर बी.एन. घोष प्रिपेयर अ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो देखिए ये जो है 1946 में इंडियन फार्माकोपिया, वैसे तो उसकी लिस्ट बनाई गई थी, बाद में क्या हुआ, डॉक्टर बी.एन. घोष जो थे उन्होंने 1948 में क्या किया, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया लॉन्च कर दी। मतलब पहली एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब लॉन्च हुई, 1946। किसने बनाई, डॉक्टर बी.एन. घोष। तो यह जो है एमसीक्यूज भी इस पे बन सकता है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज गिवन बाय, आपको नीचे जो है अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए हुए रहेंगे और उनमें एक नाम रहेगा डॉक्टर बी.एन. घोष, या फिर ऐसा रहेगा कि डॉक्टर बी.एन. घोष प्रिपेयर द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया इन विच ईयर। तो आपको ईयर ध्यान में रखना है 1948। उसके बाद फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1955। जो फर्स्ट एडिशन थी, यहाँ पर जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया प्रिपेयर की थी डॉक्टर बी.एन. घोष ने 1948 में, और उसे जो है लोगों के सामने या फिर सारे दुनिया के सामने पब्लिश कर दिया था 1955 में। और वह किसमें थी, वाज इन लैटिन लैंग्वेज में उसे पब्लिश किया गया था। मतलब इंडियन फार्माकोपिया जो था वो हिंदी में नहीं, मराठी में नहीं, तेलुगु में नहीं, इंग्लिश में भी नहीं, वह पब्लिश किया था लैटिन लैंग्वेज में इन 1955। तो आपको ध्यान में रखना है 1955 में पब्लिश किया गया था, लेकिन 1948 में क्या किया था, डॉक्टर बी.एन. घोष ने उसे प्रिपेयर किया था। उसके बाद सेकंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन 1966। तो देखिए 11 साल बाद, मतलब 1955 से लेकर 1966 लगभग 11 साल होते हैं। 11 साल में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेकंड एडिशन ऑफ आईपी इंडियन फार्माकोपिया जो है वो प्रिपेयर करके लॉन्च भी कर दिया। और सेकंड एडिशन कब लॉन्च हुआ, 1966 में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कब स्थापित की, 1945 में, जिसमें क्या कहा गया कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो भी ड्रग नहीं आते वो जो है ड्रग आपको इसमें इन्वॉल्व करने। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, मतलब डीटीएबी ने क्या किया कि डीटीएबी ने इंडियन गवर्नमेंट को क्या किया, वो ड्रग की लिस्ट दे दी। और वो ड्रग की लिस्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दी 1946 में। और वो पब्लिश की हुई ड्रग की लिस्ट और बाकी ड्रग को मिलाकर डॉक्टर बी.एन. घोष ने क्या किया कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया प्रिपेयर किया 1946 में, लगभग 2 साल बाद। और उसके बाद क्या हुआ, लगभग 7 साल बाद जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया जो है पब्लिश किया गया 1955 में, और वो भी लैटिन लैंग्वेज में। क्यों, डॉक्टर बी.एन. घोष ने तो 1948 में ही उसे प्रिपेयर किया गया था, उसमें कुछ जो है वहां पर जो है डिफिकल्टीज आती थी, उन डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट करने के बाद ही फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश कर दिया गया। उसके बाद सेकंड एडिशन ऑफ आईपी जो है वो 1966 में पब्लिश कर दी। उसके बाद जो है सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वाज प्रिपेयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी एंड इट्स सप्लीमेंट वेयर पब्लिश इन 1975। तो देखिए सेकंड एडिशन जो है 1966 में पब्लिश किया गया, लेकिन उसके चेयरमैन कौन थे, वो डॉक्टर बी.एन. घोष नहीं थे, वह थे डॉक्टर मुखर्जी। और उन्होंने जो है वो सेकंड एडिशन जो थी आईपी के, उसके लिए एक सप्लीमेंट जो है वो 1975 में पब्लिश
कर दी। उसके बाद थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1985। जो तीसरे एडिशन थी इंडियन फार्माकोपिया की, वह 1985 में पब्लिश कर दी थी। उसके बाद थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन द 2 वॉल्यूम, नेमली वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। जो भी थर्ड एडिशन थी आईपी की, जो कि 1985 में पब्लिश की गई थी, वह 2 वॉल्यूम में, मतलब 2 किताबों में डिवाइड की गई थी, क्योंकि बहुत ही बड़ी थी, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। देन चौथा एडिशन जो था, फोर्थ एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1996। चौथा एडिशन जो था 1996 में प्रिपेयर किया गया था, और उसका सप्लीमेंट जो था आईपी के अकॉर्डिंग जो था 1989 और 1991 में क्या किया था, पब्लिश किया गया था। तो आपको बता दें कि पहला जो था एडिशन फार्माकोपिया का, वो 1955 में पब्लिश किया गया था, सेकंड एडिशन 1966 में, और थर्ड एडिशन 1975 में, और फोर्थ एडिशन जो था 1996 में प्रिपेयर किया गया था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रही होगी रिगार्डिंग टू द फार्माकोपिया की जानकारी आपको इसमें जो है प्रोवाइड की गई है, और यह जानकारी आपको यूजफुल रहेंगी। और साथ ही साथ हमने आपके इसमें बहुत सारे डाउट्स जो है वो प्रिपेयर कर दिए हैं, और आपको इस वीडियो की जो है पीडीएफ जो है आपको पढ़ाई के लिए चाहिए होगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड है उसका फार्मा गाइड हिंदी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर मोर फ्रेंड्स for the regular, interesting and helpful videos. Thank you very much for watching the video till end.